हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं रंजन कुमार मैथमेटिकल माइंड इंस्टीट्यूट से। और कल जो मैंने वीडियो अपलोड किया था उसमें जो एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स एक्सरसाइज चैप्टर 7 एक्सरसाइज 7.3 के कुछ क्वेश्चंस ही हम लोग ने डिस्कस किया था। और वह क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 7 तक। वो मैंने क्वेश्चन अपलोड करी थी। लेकिन सबसे बड़ी बात कि आप कितने कंसेप्ट को सीखा, आप कितने कंसेप्ट को जाना, ये बहुत मायने रखता है। एक्सरसाइज बनाना बहुत बड़ी बात नहीं है, आप कहीं से कॉपी उठा के कर लेंगे। लेकिन एक्सरसाइज को कितना अच्छा आप कंसेप्ट को समझते हैं, वह बहुत मायने रखता है। अब ढेरों प्रॉब्लम्स कॉपीराइट कर लो, बहुत सारे क्वेश्चंस आप बना लो, लेकिन अगर कंसेप्ट आपके पास है तो फिर वो क्वेश्चंस कहीं से भी दे, किसी तरह का दे, आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना। तो इसीलिए हम लोग एक्सरसाइज 7.3 एनसीईआरटी और इसी चैप्टर्स के जब हम लोग एंड करेंगे एक्सरसाइज चैप्टर 7, तब हम लोग एग्जाम्पलर भी करेंगे, क्योंकि एग्जाम्पलर बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसी के साथ कुछ एग्जाम्पलर भी हम लोग करते जाएंगे साथ में, ताकि आप एग्जाम्पलर्स के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर सको, बना सको और उसके ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉब्लम्स को कर सको। 12th क्लास के लिए तो ये सफिशिएंट ही है। बेसिक अगर ठीक हो जाए तो वो जेईई मेंस और एडवांस के क्वेश्चंस भी कर सकते हैं। तो चलिए मैं एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 8 डिस्कस करूँगा। अभी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये आप भी जानते हो, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स सिंपल है और ज़्यादा दिमाग भी नहीं लगाना इसमें। आपको मैंने ये बताया था कि इसको ट्रांसफॉर्म सिंपली कर सको, ठीक है, और तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जैसे मैंने कहा था कि 1 यहाँ पर आप देखोगे तो 1 प्लस कॉस एक्स के लिए मैं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2 सॉरी 1 माइनस कॉस एक्स होता है तो हम लोग क्या लगाते हैं 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2। 1 माइनस कॉस एक्स हो तो 2 साइन स्क्वायर एक्स बाय 2। यही फॉर्म हम लोग ट्रांसफॉर्म कर देंगे। याद रखें, जब 1 प्लस कॉस एक्स का टर्म हो तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन यहाँ पर हम लोग इसका नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका डिफरेंशियल भी इस टर्म में नहीं है, तो उसका यूज़ तो हमें कर ही नहीं सकते। उसके बारे में मैं अलग से बताऊंगा आपको। लेकिन यहाँ पर ये टर्म जो है इसको ट्रांसफॉर्म करके ही सॉल्व किया जा सकता है। तो सिंपल आप क्या करोगे, 1 माइनस कॉस एक्स में आप 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स कर लेंगे, राइट। ये यहाँ से 2 से 2 कैंसिल। दिस इम्प्लाइज आप इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, tan स्क्वायर एक्स बाई 2 डी एक्स, है ना। सिंपल हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप चाहो तो x बाई 2 को भी ट्रांसफॉर्म कर सकते हो, मतलब उसको एज्यूम करके सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। तो मैंने x बाई 2 को t माना। दिस इम्प्लाइज 1 बाई 2 डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी। दिस इम्प्लाइज यहाँ से मैं लिख सकता हूँ 2, यहाँ से डी एक्स इज इक्वल्स टू 2 डी टी, राइट। तो यहाँ से आपको क्या मिला, आप यहाँ से tan स्क्वायर टी और हाफ डी टी कर दो, सॉरी 2 डी टी करेंगे तो ये आपका 2 यहाँ से tan स्क्वायर टी डी टी हो गया। सिंपल। आप अब tan स्क्वायर की डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर नहीं सकते हो, तो tan स्क्वायर को आप सेक स्क्वायर माइनस 1 करेंगे, है ना, क्योंकि आपको पता है कि tan स्क्वायर टी इज इक्वल्स टू 1 माइन सेक स्क्वायर टी माइनस 1 लिखेंगे, राइट, इसके जगह पे। तो सिंपल आप क्या लिखोगे, सेक स्क्वायर टी माइनस 1 डी टी, राइट। तो यहाँ से क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर टी डी टी माइनस डी टी और 2 यहाँ भी आप
मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो यहाँ से क्या मिलेगा, सिंपल है, आप सेक स्क्वायर को 2 tan x tan t माइनस 2t ये करेंगे ना, प्लस सी, टी की वैल्यू उठा के रख दो, क्या है यहाँ पर टी की वैल्यू एज्यूम करी थी मैंने x/2, तो 2 tan x/2 माइनस 2 टाइम्स ऑफ x/2 कैंसिल प्लस सी। तो यहाँ से आपका आंसर क्या आया, 2 tan x/2 माइनस x प्लस सी, दिस इज योर आंसर। तो समझ में आया कि मैंने क्या किया, 1 माइनस कॉस एक्स को ट्रांसफॉर्म करी, 1 प्लस कॉस एक्स को ट्रांसफॉर्म किया, फिर हम लोग ने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया, ट्रांसफॉर्म कर दिया, ए ट्रांसफॉर्मेशन tan स्क्वायर x/2 के टर्म में यहाँ पर आ गया, और फिर मैंने यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करी, नहीं भी करे तब भी चलेगा, क्योंकि सेक tan स्क्वायर x/2 को मैं सेक स्क्वायर x/2 माइनस 1 करूँ तो डायरेक्ट भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन उसकी ज़रूरत यहाँ नहीं है, मैंने आपको मैं सिखा रहा हूँ। तो x/2 को आप t मान लो, t मानोगे तो यहाँ पर जो 2 dt आएगा, और इसके बाद आप tan स्क्वायर t को सब्स्टिट्यूट फिर से करोगे ट्रांसफॉर्म, सेक स्क्वायर t माइनस 1। अब मैं सेक स्क्वायर t माइनस 1 को फिर से इंटीग्रेट करी, तो यहाँ से इंटीग्रेशन करने के बाद 2 tan t माइनस 2t आर, t की वैल्यू x/2 है, मैंने पुट किया और फिर उसके आंसर निकाल ली, ठीक है। तो ये समझ में मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चंस कैसे सॉल्व किए जाते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट नहीं था उतना, लेकिन ये क्वेश्चन अच्छे थे आपको सीखने के लिए, आपके सीखने से आप आसानी से सीख लेंगे, ठीक है। और सिंपल यहाँ पर आप देख सकते हो cos x, अब ये जो क्वेश्चन नंबर 9 है ना, क्वेश्चन नंबर 9, ये क्या है दे रखा है, ये दे रखा है cos x अपॉन 1 प्लस cos x, ठीक है, 1 प्लस cos x, ये 1 प्लस cos x dx। सिंपल आप देख सकते हैं कि cos x, ठीक है, ये दे रखा है, तो cos x को आप कैसे ब्रेक करेंगे और 1 प्लस cos x को क्या लिखेंगे। तो मैं यहाँ पर इसको ट्रांसफॉर्म कर दूँ, मैं यहाँ cos x को आप पता है, इसको लिखने से पहले मैं चाहता हूँ कि क्या ट्रांसफॉर्म करें ताकि ये मुझे इंटीग्रेट करे, क्या ऐसे में वह इंटीग्रेट हो सकता है, डायरेक्ट हम इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसको नहीं कर सकते, ठीक है, कर ही नहीं सकते। तो सिंपल आप इसको 2 तरीके हैं, इसको कर लेने से कर सकते हैं। अगर मैं इसे सॉल्व करूं तो यहाँ से इसको सिंपल मैं cos x को कन्वर्ट कर रहा हूँ, cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2, ऐसे लिख सकते हैं। अच्छा, 1 प्लस कॉस एक्स के बारे में मैंने आपको बताया कि इसको आप 2 cos स्क्वायर x/2 में लिख सकते हो, ठीक है। अब कुछ करना नहीं है, अब आप खुद से सॉल्व कर सकते हो। जब इसके वैल्यू को आप रिप्लेस करेंगे, जब इसके वैल्यू को आप रिप्लेस करोगे तो यहाँ से आप आसानी से क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चंस कर सकते हैं। जस्ट होल्ड, थोड़ा सा यहाँ पर आप डायरेक्ट कर सकते हो इसको। मैं cos x के जगह पे cos स्क्वायर x/2 माइनस साइन स्क्वायर x/2 अपॉन, इसके जगह पे मैं लिख सकता हूँ 2 cos स्क्वायर x/2, ओके। अब मैं cos स्क्वायर x/2 से डिवाइड कर दूँ dx, तो ये मुझे 1 माइनस tan स्क्वायर x/2 dx मिल जाएगा यहाँ से,
मिल जाएगा ना। यहाँ से मुझे tan स्क्वायर x/2 मिल गया। ठीक है, तो क्या अब हम अभी भी इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्योंकि tan स्क्वायर का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो हम लोग इसको 1, मैं यहाँ से 1 माइनस, यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ सेक स्क्वायर x/2 -1, राइट, और इसको लिख सकता हूँ dx। दिस इम्प्लाइज, आप इसको कन्वर्ट करोगे तो क्या लिखोगे, 2 माइनस सेक स्क्वायर x/2 dx। सिंपल है ना, मैंने इसको कन्वर्ट कर लिया। और अब यहाँ पर इंटीग्रेशन करना हमारे लिए आसान हो जाएगा, बहुत ही इजी तरीके से हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, अब सॉल्व कर सकते हैं। सिंपल, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan x होता है, आपको पता है, तो फिर से हम उसे x/2 को t मानते हैं, और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ लेट सेक, यहाँ से मैं क्या लिखूँ, x/2 इजिकल्स टू टी। दिस इम्प्लाइज dx इजिकल्स टू मैं क्या लिख सकता हूँ, 2t dt। तो यहाँ से मुझे क्या मिला, 2 टाइम्स, मैं सेक स्क्वायर की जगह पे क्या लिखूँ, सेक स्क्वायर के जगह पे मैं यहाँ से, क्योंकि इसका इंटीग्रेशन मैंने कर दिया, और यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, एक मिनट, जस्ट 2 dt माइनस इंटीग्रेशन 2 मैंने लिया, इसको बाहर कर दिया, और सेक स्क्वायर t dt। अब तो आसान हो गया ना। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, 2t, ठीक है, 2t और माइनस 2 सेक स्क्वायर का tan t प्लस c हो गया। t की वैल्यू मैं उठा के रख दूँ तो 2 इंटू x/2 माइनस 2 सेक स्क्वायर के जगह पे मैं 2 tan x/2 प्लस c, 2 से 2 कैंसिल, दिस इम्प्लाई x माइनस, ऐसे भी यहाँ पर करता तो ये जो है हमारा x ही देता, सो x माइनस 2 tan x/2 प्लस c, ये हमारा क्या आ गया, आंसर निकल के आ गया। यानी cos x अपॉन 1 प्लस cos x का इंटीग्रेशन जब हम लोग करेंगे तो x माइनस 2 tan x/2 प्लस c आता है। जस्ट आई चेक, मैं इसको चेक कर लेता हूँ कि आपके आंसर सही है या नहीं। ठीक है, मैं एक जस्ट मिनट, आई विल चेक फर्स्ट। ओके, 7.3 क्वेश्चन नंबर 9 is here, x minus tan x minus x minus 2 tan x/2, and here is x minus tan x/2 plus c. So where is just there is just a mistake here. Let us check again where is a problem in that question. Okay,
इंटीग्रेशन इज dx माइनस tan इनवर्स x बाई टू, ओके, tan inverse x by 2 dx, right? So here integration of x minus, that is dx minus sec square x by 2 minus 1 dx, right? So here 2 times of dx, right? 2 times of, because minus minus plus, okay? So here dx minus integration of sec square x by 2 minus dx, sorry, dx plus dx, right? ये this is a minus here and minus minus plus, right? So here 2 times of dx and minus integration of sec square x by 2 dx, right? So what will we get? 2x minus tan x by 2 upon x by 2 upon 2 1 by 2 plus c. Here, okay, so answer is, and that set is, answer is 1 by 2, na? It is called 1 by 2 here. So 1 by 2. So take common 2. 2 into 1 by 2. So answer is x minus tan x by 2 plus c, right? So 2 2 cancel. So answer is x minus tan x by 2 plus c. उस समय भी वो क्वेश्चंस जो सॉल्यूशन थे वो सही था, बट देयर इज़ अ प्रॉब्लम दैट कि वहाँ पर मैंने हाफ लगाना वहाँ पर छूट गया था, तो उस वजह से मुझे फिर से करना पड़ा। उस समय भी सॉल्यूशंस सही थे, पर मैंने वहाँ पर हाफ जो यहाँ पर मैंने दे रखा है इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर अभी किया मैंने, वहाँ पर छूट जाने की वजह से मुझे आंसर एरर बता रहा था, बट आंसर इज ट्रू, सॉल्यूशन एंड माय प्रोसेस इज ट्रू, दैट बिट गेस हियर। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि हम लोगों ने कैसे सॉल्व करी। सबसे पहले हमें cos x और 1 अपॉन cos x को ट्रांसफॉर्म करी, फिर मैंने 2 cos स्क्वायर से डिवाइड किया, 1 बाई 2 मैंने कॉमन ले रखा है यहाँ पर, मैंने यहाँ कॉमन ले लिया 1 बाई 2। डिवाइड करने पर मैंने एक स्टेप जंप करी है, 1 बाई 2 कॉमन लेके cos स्क्वायर से cos स्क्वायर डिवाइड करूँगा 1 आएगा, और साइन स्क्वायर अपॉन cos स्क्वायर tan स्क्वायर x बाई 2 होगा, और फिर हम लोगों ने इसको इससे मल्टीप्लाई करी तो dx माइनस tan स्क्वायर x बाई 2, फिर tan स्क्वायर को अब मैंने कन्वर्ट की sec स्क्वायर x बाई 2 माइनस 1। तो ये जो हमारा 1 बाई 2 का टर्म है, यहाँ से 1 बाई 2 का, और फिर यहाँ से जो मैंने लिखा 1 बाई 2, सो ये जो प्रोसेस है इसमें 1 बाई 2 है, और बाकी में मैंने डायरेक्ट भी करके कैंसिल कर सकते थे,
बट मैंने इसको बाहर ही रखा और पहले इंटीग्रेट कर लिया, फिर 2 कॉमन लेकर के मैंने इसको कैंसिल आउट किया। दैट्स इट, द आंसर इज x माइनस 10x/2 प्लस c। आगे बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर मैं डिस्कस करूंगा 10, राइट। 10 भी बहुत इजी है, आप उसको कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर है साइन टू द पावर, साइन का पावर 4x dx, ये दे रखा है। तो मैंने कहा था कि साइन स्क्वायर x को 1 माइनस cos 2x में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, है ना। आपको पता है कि मैंने बताया था साइन स्क्वायर एक्स अगर 2 लगा दिया जाए यहाँ पर, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस 2x लिख सकता हूँ, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर 1/4 करूँ, ठीक है, और यहाँ 4 करके cos टू द पावर 4x कर दूँ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, और यहाँ से dx कर दूँ। आगे बात समझ में? सॉरी, साइन 4x और ये हो जाएगा आपका dx, ठीक है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/4, इसको लिख सकता हूँ 1 साइन 2 साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूँ dx। इसकी जगह पर हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 1/4, और इसके जगह पे हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर dx, आप लिख सकते हो। तो यहाँ से 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ, इसका जब एक्सपेंशन आप करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 1 माइनस a माइनस बी का कंसेप्ट यहाँ पर यूज़ करेंगे और पहले लिख लेंगे 1 माइनस कॉस, ओके, कॉस स्क्वायर 2x लिख लिया प्लस में, और फिर माइनस 2 कॉस 2x, है ना, और के जो इंटू dx लगा दी, ठीक है। आगे बात समझ में? तो यहाँ से मैं 1/4, और अब मुझे लगता है 1 प्लस कॉस 1 माइनस 2 कॉस 2x प्लस, अब मैं यहाँ से, क्योंकि मैं कर्ली ब्रैकेट से लगा रहा हूँ, क्योंकि बाद में मुझे इसको मैं थोड़ा सा लिख सकता हूँ, 1 माइनस कॉस है तो 1 प्लस कॉस 4x ये लिख सकता हूँ, ठीक है ना। कॉस स्क्वायर 2x है, तो जब मैं इसको कन्वर्ट करूँगा तो 1 प्लस कॉस 4x हो जाएगा, 1 प्लस कॉस 4x, राइट, dx, ठीक है। तो फिर यहाँ पर हम लोग इंटू dx, ठीक है। तो हम लोग फिर क्या लिखेंगे यहाँ से, 1/4 dx माइनस 2/4 cos 2x प्लस 1/4 dx प्लस 1/4 इंटीग्रेशन ऑफ cos
4x/dx हो गया। कन्वर्ट कर ले तो ये आ जाएगा आपका x/4 माइनस 1/2 इंटू साइन 2x/2 प्लस x/4 प्लस 1/4 इंटू साइन 4x/4 प्लस c हो गया। तो थोड़ा सा लेंदी हो जाता है क्योंकि क्वेश्चंस उसको ट्रांसफॉर्म करने में x/4 और x/4 मैं इसको लिख सकता हूँ x/2, ठीक है। और इसके साइन 2x बाय माइनस साइन 2x/4 प्लस यहाँ से लिख सकता हूँ 1/16 साइन 4x प्लस c। यही आपके क्या हो जाएंगे सॉल्यूशन। अब जरा देखिए इस एक्सरसाइज का सॉल्यूशन यही है क्या। आप देखेंगे एक्सरसाइज के जो सॉल्यूशन है 7.3 के क्वेश्चन नंबर 10 3x/8 साइन मैं 10 देख रहा हूँ 1/4 साइन 2x/16 साइन 4x 32 साइन 3x/8 कैसे ओह सॉरी ये सही है। यहाँ पे मैंने 2 देना भूल गया, ठीक है। तो ये आपका x/8 हो जाएगा इसके लिए, और यहाँ पर 1/4 1/8 और यहाँ पर 1/8। तो ये 8 से हो जाएगा आपका 8 इंटू 4, राइट। तो जब आप इसको ऐड करेंगे तो 3x/8 आएगा, क्योंकि आप इसका एलसीएम निकालेंगे तो 3x/8 साइन 2x/4 और इसका सॉल्यूशन आएगा 32 साइन 4x प्लस c। ये आपका सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पर मुझे छूट गया था थोड़ा सा कि मैंने यहाँ पर जो cos स्क्वायर 2x था 2 लगा, यहाँ पर इसकी जगह पे 1 माइनस cos 4x/2 और फिर इसका सॉल्यूशन सही। तो थोड़ा सा यहाँ पर छूट जाने की वजह से इसका सॉल्यूशन नहीं आया था, क्योंकि यहाँ पर मैंने ध्यान थोड़ा सा, अगर यही है थोड़ा सा सिंगली हुई मिस्टेक हुआ, थोड़ा सा मिस्टेक होगा तो आप क्वेश्चन में एरर आ जाएगा, सॉल्यूशन उसका नहीं मिल पाएगा। तो थोड़ा सा वेरीफाई कर लें कि कहाँ पर इसके सॉल्यूशंस में एरर आ रहा है। जैसे मैंने थोड़ी सी मिस्टेक करी, यहाँ पर 2 नहीं लगा, पूरे सॉल्यूशंस आंसर गलत हो गया। फिर मैंने क्रॉस चेक करी, देखा कि कहाँ पर मैंने मिस्टेक करी। मैंने देखा कि अच्छा यहाँ पर मुझसे मिस्टेक हुआ है, क्योंकि साइन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि cos स्क्वायर 2x है। तो मुझे तो ये पता है कि 1 प्लस cos 4x लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर अगर मैंने 2 दे दिया, क्योंकि फार्मूला तो यही कहता है, तो 1 प्लस cos 4x/2, फिर ये जाके सॉल्यूशन मेरा परफेक्ट सही हो गया, ठीक है। तो इसी वजह से तो आप समझ गए हो कि ये सॉल्यूशन कैसे आया। अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 11, और कुछ 11 भी क्वेश्चन नंबर कुछ इसी तरह के हैं, है ना, जो कि क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर है cos 4 2x ये दे रखा है। मैं क्या करता हूँ,
पहले ही इसको सब्स्टिट्यूट कर लेता हूँ, ठीक है ना, dx। तो सिंपल है, लेट 2x इज इक्वल्स टू टी मान लेता हूँ, ठीक है। तो 2dx इज इक्वल्स टू dt। तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ dx इज इक्वल्स टू 1/2 dt। तो मैं यहाँ से इसको लिख सकता हूँ cos 4t और 1/2 dt, ऐसा लिख सकता हूँ। अब मुझे थोड़ा सा आसान हो जाएगा ये करने में, क्योंकि मैंने पहले ही से इसको ये मान लिया है। तो हमें पता है कि cos 1 प्लस cos स्क्वायर, ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 1/2, इसको लिख सकता हूँ cos स्क्वायर x। लेकिन हाँ, cos स्क्वायर 4t है, तो मैं इसे फिर से 1/4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 1/4 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी मुझे यहाँ पर 4 लगाना पड़ेगा। अब ठीक है, ठीक है ना। अब 40, राइट, 40 dt, ठीक है, सिंपल मैंने कर लिया। दिस इम्प्लाइज 1/8, और मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 cos स्क्वायर t होल स्क्वायर dt, ऐसा लिख सकता हूँ। तो 1/8, और इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस cos 2x का होल स्क्वायर dt, हो गया। दिस इम्प्लाइज 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ, इसको मैं फिर से a प्लस बी का होल स्क्वायर कर दूंगा। तो 1 प्लस cos स्क्वायर 2x, राइट, और प्लस 2 cos 2x, और ये हो जाएगा आपका dx। ये आ गया। तो अब सिंपल है, और इसको आसानी से हम लोग क्या करेंगे, अब ब्रेक कर लेंगे, ठीक है ना। अब कुछ करना नहीं है, सिंपल थोड़ा सा यहाँ पर मैं इसके जगह पर अब मैं 1/8 इंटीग्रेशन ऑफ dx प्लस 1/8 cos स्क्वायर 2x प्लस 2 टाइम्स ऑफ इंटू 1/8 cos 2x dx, cos t देना भूल गया, tt, ठीक है, आ गया। अब इसमें कुछ करना नहीं है, आप देख सकते हैं यहाँ पर dt, तो यहाँ से आपका 1/8t प्लस 1/8, और इसके लिए मुझे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, cos स्क्वायर 2t, राइट, और 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, हो गया, प्लस 1/4 cos 2t, ठीक है। इसको अगर मैं ऐसे लिख दूँ, डायरेक्ट यहाँ से कर दूँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इसके जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, sin 2t/2 प्लस सी, यानी इस तरह का सॉल्यूशन मैंने यहाँ से निकाल लिया। बस एक कंसेप्ट जो है का यूज़ करेंगे तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/8t प्लस 1/4 sin 2t, 1/8 sin, यहाँ पर 2t है तो मैंने इसको कैंसिल आउट किया, 4 आ गया, तो 1/8 फिर से आ जाएगा, ठीक है ना, 1/8 sin 2t प्लस, अब मैं इसको यहाँ से
2 लगा दिया। तो अब मैं इसको जब इंटीग्रेट करूँगा तो 1 प्लस कॉस 4t बाय, यहाँ पर 2 से पहले ही मैंने मल्टीप्लाई करी है तो 1/16 लिख सकता हूँ, और यहाँ से dt, तो t/8 प्लस 1/8 साइन 2t प्लस 1/16 dt प्लस 1/16 cos 40 dt, तो t/8 प्लस 1/8 साइन 2t प्लस 1/16 t प्लस 1/16 इंटू साइन 40/4। ठीक है, प्लस अब यहाँ से आप क्या करो, c लगा दो। ठीक है, अब थोड़ा सा लेंदी प्रॉब्लम है। आप देख सकते हो t की वैल्यू मैंने लिया था, यहाँ से t की वैल्यू क्या जूम किया था, आपको पता है कि t की वैल्यू मैंने यहाँ पर 2x लिया था, तो 2x/8 प्लस 1/8 साइन 4x प्लस 1/16 इंटू 2x, ये लिख सकता हूँ, प्लस 1/64 साइन 8t प्लस c, ये लिख सकता हूँ। ठीक है, तो इसके जो सॉल्यूशंस होंगे 2x, ये हो गया आपका x/4 प्लस, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ x/4, ये 8 हो जाएगा, तो x/4 और ये 8 एलसीएम हो जाएगा, तो ये आपका 3x/8 आ जाएगा। 3x/8 प्लस 3x, 2x/8 यहाँ पर है तो x/4 हो गया, तो 3x/8 आएगा इसका, और 1/8 साइन 4x प्लस 1/64 साइन 8x प्लस c, ये आपके क्या होंगे, सॉल्यूशन हो जाएंगे। अब फिर से ज़रा इसके सॉल्यूशन चेक कर लें कि आपका जो सॉल्यूशन है वो सही आया है या कहीं गड़बड़ है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है 3x/8, 1/8 साइन 4x, 1/64 साइन 8x प्लस c, यही आपका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। तो ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चंस हैं, इस वजह से थोड़ा सा वक्त जो है क्लास पूरा फुल एक वीडियोस में या 2 वीडियोस में इसके सॉल्यूशंस नहीं होते, और सारे के सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं है कि कोई भी क्वेश्चन को बगैर समझाए हुए स्किप कर जाए, क्योंकि टोटली क्वेश्चंस डिफरेंट टाइप के हैं। और वहाँ पर जब साइन 4x था तो हम लोगों ने उसको सॉल्व करी ब्रेक करके। यहाँ पर साइन 4x 2x है, तो साइन का पावर 4x 2x है, तो सबसे पहले 2x को हमें एलिमिनेट करने चाहिए, सब्स्टिट्यूट करने चाहिए। अब cos टू द पावर 4t अगर हम एज्यूम करते हैं t 2x को, तो उसको हम फिर से ट्रांसफॉर्म करेंगे, तभी हम उसका आंसर एग्जैक्ट ला पाएंगे। अदरवाइज आपको भी सॉल्व करने में परेशानी होगी। प्रैक्टिस है, ज़्यादा प्रैक्टिस होगी तो आप आज इजीली कर लेंगे। तो प्रैक्टिस होने चाहिए, अगर प्रैक्टिस सही नहीं होगा तो सॉल्यूशन बेहतर नहीं बनेगा। थैंक यू। तो ये समझ में आया कैसे इस क्वेश्चंस सॉल्व होता है। अब मैं क्वेश्चन नंबर यहाँ से 11 डिस्कस कर चुका हूँ, 12 को मैं डिस्कस करूँगा अभी। क्वेश्चन नंबर 12 इज़ सो इम्पॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 12, और एक क्लास इसमें
थोड़ा सा और समय लगेगा और आपके सॉल्यूशन जो हैं वो इसके ख़त्म हो जाएगा। एक क्लास एक 45 मिनट्स के और होंगे तो ये क्वेश्चंस ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर दे रखा है 7.3 में, ये क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो आपका है साइन स्क्वायर एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स और ये डी एक्स दे रखा है। ये क्वेश्चन कुछ आसान है, कुछ आसान नहीं है, बिल्कुल बहुत आसान है। ठीक है ना, क्यों आसान है? तो इसको सिंपली आप साइन स्क्वायर को ट्रांसफॉर्म कर लेंगे। साइन स्क्वायर के जगह पे आप 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स निकालेंगे और कॉस स्क्वायर को 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स, सॉरी 1 प्लस कॉस एक्स लिख सकते हो और 1 माइनस साइन एक्स लिख सकते हो। तो मैं वही करने जा रहा हूँ, इसको 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स लिख रहा हूँ। दिस इम्प्लाइज 1 माइनस कॉस एक्स इंटू 1 प्लस कॉस एक्स बाय 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। देखो ये बहुत आसान है, 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स का सिंपल आप इंटीग्रेशन कर लेंगे, आपके सॉल्यूशंस आ जाएगा ना। ये क्वेश्चन नंबर मैंने 12 डिस्कस करी है। इसी तरह से थोड़ा सा जान अगर है क्वेश्चन में तो 13 नंबर है। 13 में आपका जो क्वेश्चन है वह कॉस 2x माइनस कॉस 2 अल्फ़ा अपॉन कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फ़ा डी एक्स। क्वेश्चन में इसमें जान है और इम्पॉर्टेंट भी है। अगर आपको ये समझ में आएगा तो आप आसानी से इस क्वेश्चंस को कर लेंगे, बट मेरा ये कहना है कि कैसे करेंगे। ठीक है, इसको समझना है पहले कि सॉल्व कैसे करेंगे। आपने एक कंसेप्ट पढ़ी है साइन सी प्लस साइन डी इजकल्स टू, यहाँ पर वो वाली फार्मूला लगेगा क्या कि आपको मैंने ये वाली फार्मूला को कहा है करने, कॉस एक्स कॉस सी माइनस कॉस डी इज इक्वल्स टू, मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस, अगर यहाँ पर है ऐसा तो सी माइनस डी बाई 2, ये वाली फार्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। माइनस प्लस है तो माइनस है तो यहाँ पर हम लोग -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 माइनस है तो यहाँ पर हम लोग साइन 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2 वाली फार्मूला यूज़ करेंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में भी हम लोग जो है वह कुछ इसी तरह के सॉल्यूशंस हमें करना पड़ेगा, तभी हम क्वेश्चंस को ईज़िली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे प्लस है तो ये यूज़ करेंगे, कॉस सी माइनस कॉस डी है, कॉस डी है तो यहाँ पर -2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2, ये वाली कॉन्सेप्ट इस दोनों इसमें वर्क करेगा। अगर आप ये कर लेते हो तो सॉल्यूशन आपके आ जाएगा। मैं हिंट करूँगा, कर दे रहा हूँ, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मैं इसके को बताऊँगा, क्योंकि ये थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है, थोड़ा सा ये क्वेश्चन बहुत बड़ा हो जा रहा है। तो मैं सिंपल आप ट्राई करोगे, मैं नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में बता दूँगा, क्योंकि आपको यहाँ से ये वाले कंसेप्ट यूज़ करने हैं। ठीक है ना, तो अगर ये वाले कंसेप्ट को यूज़ करते हैं आप, ठीक है, कि -2 साइन 2x प्लस 2x बाई 2 इंटू साइन 2x माइनस 2x
टू अल्फ़ा सॉरी, और 2x माइनस 2 अल्फ़ा बाई 2 ये यूज़ किया, और यहाँ पर 2 माइनस 2 साइन, यहाँ से x प्लस अल्फ़ा बाई 2 इंटू साइन x माइनस अल्फ़ा बाई 2। तो यहाँ से सिंपल माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। जब 2 आप कॉमन लेंगे तो यहाँ पर साइन x प्लस अल्फ़ा आ जाएगा इंटू साइन x माइनस अल्फ़ा आ जाएगा, और ये ज्यों के त्यों रहेगा साइन x प्लस अल्फ़ा बाई 2 इंटू साइन x माइनस अल्फ़ा बाई 2। आगे बात समझ में? और क्या इस क्वेश्चंस को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं क्या? तो इसी कंसेप्ट का हम लोग यूज़ करना है। इस क्वेश्चंस को आप यूज़ कर सकते हैं। फिर कैसे करेंगे इसमें, तो ये देखना है, ठीक है। इस क्वेश्चंस को आप फिर से ब्रेक करेंगे तो आपका जो क्वेश्चन है यहाँ, ठीक है, इनटू के लिए इस क्वेश्चन में मैं 2 पार्ट में ब्रेक कर रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। साइन सी प्लस साइन, इसको मैं ब्रेक करूँगा तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, साइन एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू साइन एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू साइन, इसको कैसे बताऊँ, इंटू, मैं थोड़ा सा इसको इंटू करता हूँ। इसको 2 पार्ट में मैं चाहता हूँ कि लिख दो साइन एक्स माइनस अल्फ़ा, ये लिखना चाहता हूँ, और ये डिनोमिनेटर में ये ज्यों के त्यों छोड़ दीजिए, साइन एक्स प्लस अल्फ़ा बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस अल्फ़ा बाई 2। तो 2 से आप मल्टीप्लाई, आप 4 से मल्टीप्लाई कर दें और 4 से डिवाइड कर दें। तो इसको मैं ऐसे लिखूँ 1/4 2 साइन एक्स प्लस अल्फ़ा बाई अल्फ़ा इंटू 2 साइन एक्स माइनस अल्फ़ा, ऐसा लिख सकता हूँ, अपॉन साइन एक्स प्लस अल्फ़ा बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस अल्फ़ा बाई 2, और यहाँ पर dx, और यहाँ पर dx हो गया। मेरा कहानी यहीं तक था, और अब आप इजीली इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं 1/4। अब देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, साइन एक्स प्लस अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉस एक्स प्लस अल्फ़ा बाई 2, ऐसा लिख सकते हैं। जब हम लोगों ने 2 से इसको मल्टीप्लाई किया तो इसे हम लोग कन्वर्ट किया। इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं, इसको मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट आप कर सकते हैं। इसको मैंने साइन एक्स प्लस अल्फ़ा बाई 2 इंटू, मैं इसको लिख सकता हूँ 2 साइन एक्स माइनस अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉस एक्स माइनस अल्फ़ा बाई 2 बाई साइन एक्स प्लस अल्फ़ा बाई 2 इंटू साइन एक्स माइनस अल्फ़ा बाई 2। अब सिंपल देखिए, इससे यहाँ से ये कटा, इससे यहाँ से ये कटेगा, तो जो आपके सॉल्यूशंस आएंगे यहाँ से, ये आपके 2 ये भी है ना, तो 4 कॉस एक्स प्लस अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉस एक्स माइनस अल्फ़ा बाई 2, यहाँ पर आपका dx,
ये हो जाएगा 4 यहाँ पर मैंने x प्लस अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉस एक्स माइनस अल्फ़ा बाई 2, ये हमारा आ गया। अब मैं इसमें कुछ मेथड ऐसा लगाना है ताकि ये कन्वर्ट हो करके कुछ बन जाए। तो क्या ऐड करूँ, क्या सब्सट्रैक्ट करूँ, ताकि ये जो है वो हमारा क्वेश्चन कुछ इस तरह से बने ताकि हम लोग इसको कर सकें, राइट। तो ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 4 है, ऐसा करते हैं कि 2 कॉस एक्स प्लस अल्फ़ा बाई 2 इंटू कॉस एक्स माइनस अल्फ़ा बाई 2 डी एक्स, ऐसा लिखते हैं। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ कॉस, 2 टाइम्स, इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या, एक्स प्लस अल्फ़ा बाई 2 प्लस एक्स प्लस अल्फ़ा बाई 2, ऐसा लिख सकते हैं, इनटू प्लस 2 का, हाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वाली फार्मूला हम लोग यूज़ कर सकते हैं, कॉस एक्स प्लस प्लस यहाँ पर ये वाली फार्मूला जो मैंने बताया था कॉस साइन सी, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करी, 2 से इसको मल्टीप्लाई करूँगा तो आपको पता चल जाएगा कॉस एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स माइनस वाई। सो यहाँ से आपको एक्स माइनस, ये जो है आपको यहाँ से माइनस होगा, राइट, माइनस हो जाएगा और ये आपका x प्लस अल्फ़ा और x माइनस अल्फ़ा बाई 2, ये आ गया, राइट। तो जब आप एलसीएम लेंगे तो ये 2 आ जाएगा और अल्फ़ा से अल्फ़ा कैंसिल हो जाएगा, 2x से 2, यानी आपको ये मिलेगा, ये यहाँ से थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है और यहाँ से आपको मिलेगा 2 टाइम्स ऑफ कॉस एक्स प्लस अल्फ़ा प्लस एक्स माइनस अल्फ़ा बाई 2, इससे कटा, प्लस क्या कॉस एक्स माइनस, यहाँ से आपको मिलेगा एक्स प्लस अल्फ़ा एलसीएम 2 माइनस एक्स प्लस अल्फ़ा, ये मिला और ये आपका क्या आ जाएगा dx। तो यहाँ से थोड़ा सा बड़ा हो जा रहा है, 2 कॉस, यहाँ से मिला x प्लस कॉस अल्फ़ा dx, राइट, यही हमारा आ जाएगा। तो अब इंटीग्रेशन करना आसान हो जाएगा, कॉस एक्स का 2 माइनस साइन एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा साइन एक्स, कॉस अल्फ़ा है तो एक्स कॉस अल्फ़ा हो जाएगा, यही हमारा क्या हो जाएगा सॉल्यूशन हो जाएगा। तो कॉस एक्स की इंटीग्रेशन 2 साइन एक्स मैंने लगाया और कॉस अल्फ़ा का इंटीग्रेशन एक्स कॉस अल्फ़ा प्लस सी, यही आपका क्या होगा सॉल्यूशन आ जाएगा। तो आपने देखा कि कितना जो है वो कॉम्प्लिकेटेड है ये सॉल्यूशन, कि पहले मुझे कॉस 2 अल्फ़ा कॉस 2x माइनस कॉस 2 अल्फ़ा अपन कॉस अल्फ़ा कॉस एक्स माइनस कॉस अल्फ़ा है, तो उतना मुझे प्रोसेस करना पड़ा और इसको ब्रेक करने के बाद यहाँ पर आके यहाँ ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं, फिर मैंने इसको इसमें कन्वर्ट किया कॉस एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स माइनस वाई में, और फिर ये फॉर्म आया, फिर मैं इसे किया। तो ये जो क्वेश्चंस हैं वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, प्लस में थोड़ा सा वक्त लगता है, टाइम टेकन है, क्योंकि एक बार में आप जो है
50 मिनट्स में या 40 मिनट के वीडियोस में टोटल क्वेश्चन सॉल्व कर दो। इस टाइप के क्वेश्चंस थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, इस वजह से नहीं हो पा रहा है। तो नेक्स्ट वीडियोस में मैं इसे किसी तरह नहीं अच्छी तरह से ख़त्म करूँगा। और इसके बाद मैं 7.4 जो स्पेशल टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन है, सब्स्टिट्यूशन है, उस पार्टिकुलर जिसको कहते हैं पार्टिकुलर टाइप ऑफ इंटीग्रेशन, जिसके फार्मूलाज को बता करके और उसको मैं डिराइव करके और उसका इंटीग्रेशन करना सिखाऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू वेरी मच।